किसान ही अन्नदाता है। किसान की वजह से भारत के प्रत्येक नागरिक को अन्न मिलता है। वहीं किसान कर्ज में डूबा है। फसल का सही कीमत भी नहीं मिल रहा। ऐसे में किसान बेहाल है। केंद्र सरकार की संचालित योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आवास भी पात्र लोगों के बजाय अपात्रों को ही मिल जा रहा है। रही सही कसर इन दिनों किसान अध्यादेश ने पूरी कर दी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आए दिन किसान धरना प्रदर्शन करता है। बात उत्तर प्रदेश की ही कर लें तो हरदोई जिला में कोथामा ब्लॉक में गरीबों, मजदूरों, किसानों का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इस कारण किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसी भी शिकायत की जांच ये स्वयं नहीं करेंगे, किसी न किसी कर्मचारी को ये अपनी जांच दे देंगे। आपकी शिकायत की जांच किसी न किसी कर्मचारी को दे देंगे, आपके सामने उसकी जांच करवाएंगे। लेकिन जब आप हट जाएंगे तो उस कर्मचारी से मौखिक आदेश दिया जाएगा उस कर्मचारी को कि जांच करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 लोगों की शिकायत आ चुकी है कि एक किस्त शौचालय की 6,000 रुपये उनको प्राप्त हुए, दूसरी किस्त महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं मिली, जो कि हमारे एडीओ पंचायत महोदय कौशलेंद्र सिंह, उनकी कार्यशैली भी बहुत ही विचित्र है। वो भी कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। वही कार्य जिसमें कमीशन मिलता रहेगा वो कार्य करेंगे। किसानों का कार्य करने में उनको कमीशन नहीं प्राप्त होता, इसलिए वो कोई कार्य नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कागज उनसे सूचना मांगी गई वो नहीं देंगे और हम उनके आज गले पर चढ़कर सूचना लेंगे। आपसे सूचना ली जाएगी। खंड विकास अधिकारी कोथामा की कार्यशैली से आहत किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी, भारतीय किसान यूनियन मानवतावादी का संयुक्त धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। इस दौरान किसान नेताओं ने एक ओर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से लेकर खंड विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार, तानाशाही का आरोप लगाते हुए जातिवाद के आधार पर कार्य करने की बात मीडिया से बताई। वहीं दूसरी ओर त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक के आधार पर अमल न करते हुए एक भी ग्राम सचिवालय न होने का विरोध भी किया गया। मैं कहना चाहूँगा, मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को और खासतौर से यहाँ के जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि जानकारी प्राप्त हुई है कि भाईवाद भतीजावाद के तहत व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के इरादतन जो आवास का चयन हुआ है उसमें पक्षपाती रवैया का इख्तियार किया गया है। जो पात्रता की जांच के सवाल पर जिला मुख्यालय से प्रतिनिधि बना के भेजा गया है कि पात्रता की जांच करने के लिए, लेकिन विडंबना है इस बात की कि आज के विकास भवन में बैठकर और होटलों में बैठकर पात्रता को चिन्हित करके रिपोर्ट लगा दी गई है। उस पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। आपकी व्यवस्था पे प्रश्नवाचक 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर मंगवाइए और पूछिए इनसे कि जो प्रस्तावित सूची दे दी गई है ग्राम पंचायतों से उसकी हमें नकल की आवश्यकता है, नकल देखना चाहिए। खंड विकास अधिकारी कोथामा हरदोई ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं मिलती जिससे कोई कार्रवाई हो पाती। अगर हमें आवास, शौचालय जैसी योजनाओं में अपात्र लोगों के नाम संज्ञान में आता है तो नोडल अधिकारी द्वारा जांच कराकर अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज ये किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। क्या इनकी पंचायत स्तर पर समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है? आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे अन्य कोई योजना? नहीं, हमारे स्तर से जो भी शासकीय नियमों के अंतर्गत निस्तारण है वो मैं कर रहा हूँ और मेरे स्तर पे कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है जिसके लिए उनको इस तरह का अनशन करना चाहिए, है ना। और आवास में यह है कि नई आवास जो प्लस की सूची आई है उसमें सत्यापन के लिए जिले स्तर से नोडल अधिकारी न्याय पंचायत वाला लगाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट हमें मिली है, उस पर हम जो भी शासकीय नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। कितने आवास का आवंटन हुआ है आपके? आवंटन अभी इस साल एक भी नहीं हुआ है।
इस वित्तीय वर्ष में। क्या अभी केवल उस सूची में पात्रता और अपात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। 9,961 नाम उसमें दर्ज हैं इस विकासखंड से। ऐसे में ये लोग धरना दे रहे हैं, क्या वजह है आखिर इनकी, क्यों धरना देने की नियत है और क्या? मुझे तो कोई ऐसी बहुत बड़ा कारण इनकी धरने में नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये लोग आते हैं और वैसे भी मेरे पास दिन प्रतिदिन आते रहते हैं इनकी समस्याओं का निराकरण, और इनकी क्या जो भी जनता मेरे पास आती है उसकी समस्याओं का निराकरण मैं करता ही हूँ, जो भी मेरे स्तर से संभव है। भ्रष्टाचार नौकरशाही का आरोप लगा रहे हैं, ये क्या है, किस वजह से लगा रहे हैं? वो उनसे पूछिए, वो आरोप लगा रहे हैं, मैं इसमें मैं क्या कर सकता उनका हूँ। कहना है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचती है, उसका निराकरण नहीं हो पाता। नहीं, बिल्कुल हो रहा है निराकरण, जो हमारे स्तर से जो सक्षम मेरा कार्यक्षेत्र है वहाँ पर हो रहा है। अब अगर मेरे कार्यक्षेत्र से इतर कोई समस्या आती है तो वहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि अगर उनकी समस्या आप तक पहुंचती है तो त्वरित कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करते ही हैं, करेंगे क्या, अब तक किया है, मेरा साल भर यहाँ पे हो गया है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं, मेरा दायित्व है, सरकार ने मुझे इसीलिए बैठाया है यहाँ पे, इसमें कौन सी है ना। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष से लेकर अभी तक 3 माह पूर्व कई शिकायतों का प्रार्थना पत्र तहसील से लेकर खंड विकास अधिकारी तक दिया गया, फिर भी गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए यह रिपोर्ट। भारत गांव का देश है और इस गांव में किसान भी रहते हैं, युवा रहते हैं, मजदूर रहते हैं और हर वर्ग के लोग रहते हैं, और उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो खेती किसानी से हो, चाहे आवास से हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे कोई भी कार्य योजना सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन तक नहीं पहुंचती है तो उनके हक अधिकार को छीनने का काम होता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में है, कोथावा ब्लॉक में। तो यहाँ पर किसान धरना दे रहे हैं, तो इस धरने में क्या कुछ मांगे हैं उस संबंध में भी हम बात करेंगे। बताइए, अरे हमारी आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या हमारी ये है, कोथावा ब्लॉक में ऐसी एक ग्राम सभा ऊगपुर है जहाँ पर प्रधान और सेक्रेटरी वीडियो सब खा रहा है। जो प्रधानमंत्री योजना से जो योजनाएं मिली हैं, कोई योजना प्राप्त नहीं हुई किसी किसान को, किसी गरीब को। इसी की बात कर रहा हूँ, अभी आज की बात कर रहा हूँ। इस वित्त वर्ष में कोई आवास योजना आई थी? अरे इसके पीछे ना अभी चल रही है, अभी जो सूची बनी है वो सूची पूरी गायब कर दी गई है। बताओ, चोरी में हो रहे हैं, जो अपात्र हैं उनको आवास मिल रही है और जो पात्र हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। गरीबों का कहना है कि इस वित्त वर्ष में कोई भी बजट नहीं आया। अरे वीडियो तो सब खावे हैं, वीडियो सेक्रेटरी और प्रधान तीनों तो खावे हैं, और एक ज्यादा खाई कौन। एक बात बताएं, ऊगपुर ग्राम सभा में जो कूड़ादान है ये नहीं मिली, कुर्सी है ये नहीं मिली, सोडियम लाइट ये नहीं मिली, लैट्रिन एक बनी नहीं, आवास बनी नहीं, कहाँ से क्या हो, सब खाते हैं। 9,000 की लिस्ट बनी थी, उसमें अपात्रों की जांच हो रही, उनका कहना है। अपात्रों की जांच हो रही, हमारे सामने जांच हो जाए, हम बता दें किसकी बनी किसकी नहीं। ये तो चोरी में जांच होती है, कोई नई एजेंसी से जब जांच कराई जाए तो पता चल जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो नोडल अधिकारी बनाया गया है, नोडल अधिकारी भी अपने में यहाँ गिफ्ट ले लेते हैं, जब खर्चा पानी ले ले तो नोडल अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक आवास नहीं बनी है, बताओ। उनका कहना है कि अगर किसी को कोई समस्या आए तो हमको बताएं, हम तक कोई समस्या आती नहीं है। नहीं तो समस्या यही है, जैसे मानता हूँ कि शौचालय हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, कोई यहाँ पर नहीं मिली हैं। बताओ, गरीब आदमी सब तड़प रहा है, कैसे क्या हो। जब प्रधान और सेक्रेटरी वीडियो तीनों आपस में बैठ करके सलाह करते, हमारे यहाँ सोडियम हार्ट जो थी तो कम से कम 18 लाख रुपए आया था, 1 लाख में बाजार बन जाएगी, और 1 लाख में बाजार बनी, 4 जांचें हुई और जांच के बावजूद में उन्होंने पैसा ले लिया, चुप हो गए सब लोग। ये ऐसा चल रहा है। कितना जांच, कितने की जांच आई? कितना पैसा ले लिया? कितना? अरे कम से कम 14 लाख रुपया गया। 2 लाख में तो बाजार बनी है केवल, 2 लाख ऐसी ही गया और 14 लाख उन्होंने ले लिया। हमारे यहाँ एक बात बताइए, कूड़ादान है ये तो मिले हैं एक नहीं, कूड़ादान, सोडियम लाइट हैं और कुर्सी में तो कुछ है ही नहीं। शौचालय तो है नहीं, 10 शौचालय बनी। बताओ, इतनी बड़ी ग्राम सभा जहाँ पर 4-5 हज़ार वोट है, तहाँ पर ऊगपुर की ऐसी स्थिति है। कितनी ग्राम पंचायत? अरे 8 गांव लगते हैं ऊगपुर में। कितने शौचालय बने? अरे कितने क्या, 200 शौचालय में यहाँ 4,000 यानी यूज कर पाई हैं। वहाँ तो 200 शौचालय बने, सारे हड़प गए, और वो भी बालू के यानी बने हुए। आज तक ये कोथावा ब्लॉक की और ऊपरी ग्राम सभा की ये रीत है।
बालू के शौचालय। बालू से शौचालय ऐसे धक्का मारो टूट जाते हैं। और जब कितने थे। आपका क्या कहना है? हाँ, कहाँ के हैं? अटवा बसें अटवा के रहने वाले हैं। क्या समस्या आपकी? समस्या यह है, हमका कॉलोनी मिली थी, एक दाएँ कॉलोनी मिली थी, तो हमारा नाम है बुधर और मेरे बाप का नाम है केशव। यहाँ के दाएँ हमका पैसा मिला है 50,000 में, यहाँ 1,000 कम, 20,000 प्रधान ले लेने, तब तक हमका पैसा नहीं मिला। गए 3-4 दाएँ कहा तो कहा लगा अब की मिली, फिर हमका मिला नहीं है पैसा। बताइए क्या समस्या है? कहाँ मैं ग्राम सभा महमूदपुर अलहुआ से बोल रहा हूँ। भारतीय किसान यूनियन का संगठन मंत्री हूँ ब्लॉक कोथावा का। हमारे ग्राम सभा में जिनके 10 आवास बने हैं, ट्रैक्टर घर में है, बोलेरो है, उन लोगों के लिए आवास हैं। गरीब जनता के पास ना ही हमारे पैसे हैं, ना ही वो आवास पा रही है। ये भ्रष्टाचार शायद हमारे भविष्य में 50 साल से हम मतलब लगभग 50 साल की उम्र है जब से जानने वाले हैं, देख रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ। कितनी बार आपने ब्लॉक अधिकारी को, सेक्रेटरी को सूचनाएं दी जिसका निस्तारण नहीं हुआ? जी, आज 5 साल पहले सेक्रेटरी आश्वासन देते आ रहे हैं कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन आज तक बस वही आश्वासन झूठा है। आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। तो आप लोग की जो समस्या है सामूहिक रूप से दी गई थी, तो उस पर क्या निस्तारण हुआ था? कब दी थी आपने? हमने 1 साल पहले भी कहा था इनसे, और कागज हमारे ले लिए, लेकिन बस कागज ले लिए, गुमराह करते रहे। लेकिन कागज दिया आपने? ग्राम वो सेक्रेटरी साहब को, अनिल गौतम। वीडियो साहब तो कह रहे हैं हमारे पास कोई समस्या अभी तक आई नहीं। वीडियो साहब जब कुर्सी से उठ के नहीं जा सकते हैं कहीं, तो वो समस्या का समाधान क्या करेंगे? समस्या का समाधान तो दलाल लोगों को भेज देते हैं जो 20,000 रुपये आवास पे लेते हैं। जो गांव में चेक करने जाते हैं, वो जिनके आवास बने हुए हैं, लगभग जिसके 3 पंचवर्षीय से बराबर होते हुए आ रहे हैं, उन्हीं को आवास मिल रहा है। कौन चेक करने गया? कौन था उस दिन? अरे अधिकारी या सेक्रेटरी ग्राम पंचायत यही सब जाते हैं, और जिसको प्रधान चाहता है उसी को लिखित में देता है। बाकी आवास किसी को नहीं है। आवास जो ऐसे हैं, जो मुद्दा देख लिया जाए, ये एक ऐसा बंदा खड़ा हुआ है कि इसके पास घर में बैठने को जगह नहीं, आज तक इसको कोई आवास नहीं दिया गया है। कौन है? मतलब हम आज तक कहते चले आए, लेकिन प्रधान क्या कहता है कि उसके मार्फत में उसकी गुलामी करते रहो, उसको देते रहो या उसका करते रहो, तो तुम्हें आवास है, बाकी आवास नहीं है। कैसा है? खाली लैटरिन तक नहीं दिया है कोई हैं। तो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलती हैं, शौचालय योजनाएं चलती हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं ग्रामीणों तक, गरीबों तक पहुंच पा रही है? इस संबंध में हरदोई जिले के कोथावा ब्लॉक में हम दस्तक दिए हैं, और यहाँ पर किसानों का धरना भी चल रहा है। किसान भी, गरीब भी यहाँ इकट्ठा है। तो इस संबंध में हम जानना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री आवास उन तक पहुँच पा रहा है या नहीं? तो क्या पात्रों को ये व्यवस्था दी जा रही है, आवास दिया जा रहा है, कि अपात्रों को क्या व्यवस्था है इस ग्राम पंचायत में? तो हम जानना चाहते हैं इन महिलाओं से। किस गांव से हैं? गौरा। आपको आवास मिला? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। पन्नी रहते नहीं, लेटरिन मिला? कुछ नहीं मिला। कोई भी योजना नहीं? नहीं, हमको कुछ भी नहीं मिला। जांच ग्राम प्रधान ने लिस्ट में नाम दिया था, भेजा था आपका? हम कुछ नहीं भेजते, कुछ नहीं होते, भेजो कुछ नहीं देते। कब भेजा था आपने? तमाम भेजो, कुछ नहीं देते। कई साल पहले भेजा था? कई महीना पहले? 12 साल भेजा था। 100 दिन गए ना अपने हाथ। हाँ, ये बताइए। हाँ, पंचायत आपकी मित्र। पत्नी है? हाँ, तो आपने ग्राम सेक्रेटरी को या वीडियो को आपने शिकायत की? इस संबंध में? हाँ, शिकायत की 5 साल देख रहा है सेक्रेटरी के यहाँ। कब आपने शिकायत की? 5 साल दिन रहे, और वहाँ सब फिर कागज दिन रहे, लैटरिन खातिर डिब्बा दे चुके हैं 3 लाख। नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं। हाँ, और जबकि पेशेंट है, चलने फिरने में दिक्कत है, इसे पेशेंट भी है। ठीक। दादी, आप क्या कहेंगी, कहाँ की रहती हैं? हम ककराली में भी आ रहे थे। क्या समस्या है आपकी? हमका इतनी उम्र आई है, कहूँ कबो आवास मिली ही नहीं, और प्रधान कहीं मिली और मिलते ही नहीं है। अब बताइए, और 60 साल बनवा कहीं पैसा लग जमा के वो पैसा। कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। कितनी खेती बाड़ी है आपकी? खेती बाड़ी है वह 3-3 बीघा। घर में क्या
आवास बना नहीं है, नहीं बनना है भैया, ट्रैक्टर या कुछ नहीं कोई है साधन भैया, नहीं है। नहीं है भैया। मतलब कि जो पात्रता सूची में मानक होते हैं उस मानक को भी यहाँ के ग्रामीण पूरा कर रहे हैं, जैसा कि हमने इनके बातों से जानकारी ली है। फिर भी इन पात्रों को अपात्र घोषित किया जा रहा है, कहीं इनको आवास भी नहीं दिया जा रहा है, शौचालय भी नहीं दिया गया है, ऐसे में इन गरीबों का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? ये भारत के भविष्य हैं। अगर ये लोकतंत्र में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो इनके साथ जो जाति हो रही है इस लोकतंत्र में, उसका जवाब कौन देगा? तो हम त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक पर भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इस पंचायत विधेयक में क्या कार्य हो रहे हैं, क्या गांव में ग्राम पंचायत बना हुआ है कि नहीं, और इन गरीबों का हक आखिर उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन मानवतावादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से भी बात करेंगे। जी सर। मैं कामरेड एस सिद्धार्थ, भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते जब किसानों के सवाल की बात आई तो कान में आवाज पड़ी कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी द्वारा जनपद हरदोई के कोथावा ब्लॉक में आवास की समस्या को लेकर, ग्राम विकास की समस्या को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर शांत रूपेण ढंग से नीरज कुमार शुक्ला, कहाँ है भाई नीरज कुमार शुक्ला जी, नीरज कुमार शुक्ला जी ने और अजय कुमार जी ने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों का संगठन होने के नाते हम भारतीय मजदूर किसान यूनियन मानवतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य यतीन्द्रनाथ धनगर और प्रदेश अध्यक्ष राजू पाल और महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रीति सिंह के साथ आज इनके कार्यालय, इनके धरना स्थल जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम इनके समर्थन में उतरे। ये बताइए कि इस भूख हड़ताल का क्या प्रमुख कारण है? क्या ग्राम पंचायत में जो पंचायत काम होता है, गरीबों का आवास योजना, शौचालय, उनकी अन्य योजना सरकार की क्या नहीं मिल पा रही है? क्या त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक में उल्लेख है कि नियोजन और विकास समिति की मीटिंग में, ग्राम पंचायत की खुली मीटिंग में जो पात्र लोग हैं, चाहे आवास की समस्या हो, चाहे शौचालय की समस्या हो, चाहे खड़ंजा की समस्या हो, चाहे पुलिया की समस्या हो, चाहे शौचालय की समस्या हो, खुली बैठक में निर्णय किया जाएगा। लेकिन विडंबना है, त्रिस्तरीय जो पंचायत विधेयक है संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास खंडों में होली जलाने का काम किया जा रहा है। त्रिस्तरीय तो पंचायत विधेयक में है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन होगा, यदि पंचायत भवन नहीं होगा तो किराए का भवन होगा। पंचों के बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां निर्धारित की गई हैं, प्रधान और सेक्रेटरी के बैठने के लिए स्टील की कुर्सी निर्धारित की गई है, एक स्टील की अलमारी निर्धारित की गई है और कहा गया है कि ग्राम पंचायत का संपूर्ण जो रिकॉर्ड है उसमें रखा जाएगा। लेकिन विडंबना है इस देश की, विडंबना है इस प्रदेश की। त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक में जो ग्राम सचिवालय की कल्पना की गई थी 2005 में, त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक जो लागू हुआ तो ये कल्पना की गई कि ग्राम सचिवालय का गठन किया जाएगा, प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सचिवालय होगा और कार्य के निर्धारण के लिए तय किया गया कि नियोजन और विकास समिति जिसका प्रधान को अध्यक्ष बनाया गया, 6 पंचों को सदस्य बनाया गया, शिक्षा समिति का गठन किया गया, निर्माण समिति का गठन किया गया कि जो भी निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता का निर्धारण निर्माण समिति करेगी। लेकिन विडंबना है, मुझे शर्म आती है ऐसी त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक पर जिसकी होली जला दी गई है, जिसको नेस्तनाबूद कर दिया। आप ये पूरी तरह से मान लिए हैं कि ये जो त्रिस्तरीय विधायक पंचायत विधेयक है ये निष्क्रिय है पूरे प्रदेश में, ये पूरे ठकोसला हो गया है। जो ग्राम पंचायत में पात्रों का चयन होना था, अभी एक नई बात उभर के आई कि जिला
जिला प्रशासन की ओर से नोडल एजेंसियां अप्लाई नामित कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं नोडल एजेंसी के लोगों ने कि क्या ग्राम समाज में की नीतियों को ग्राम समाज में जाके पत्रों का चिन्हित किया है? ये देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक गोधामा काटवा ग्राम पंचायत का वृद्ध किसान है, इसको आवास मिला है। इसका कहना 20,000 रुपये तथा कथित लोगों ने ले लिया और पहली किस्त देने के बाद आज 5 वर्ष हो गए इसको किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। इस सवाल पर यहाँ के सेक्रेटरी पंचायत, वीडियो, विकास खंड अधिकारी, यहाँ के जिला प्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, विधायक कब बात करेंगे? इस सवाल पे हम जानना चाहते हैं। तो बात ये इस देश की है, बात उनके हक और अधिकार की है, चाहे उनके आवास की हो, चाहे वो शौचालय की हो। त्रिस्तरीय विधेयक के तहत अगर इनकी समस्याएं हल नहीं होती है तो ये बड़ी विडम्बना है। जाहिर सी बात है कि अगर इस लोकतंत्र में अगर विधायकों को रहते, सांसदों के रहते अगर इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, प्रशासन इनकी बात को नहीं सुनता है, तो निश्चित रूप से यह नौकरशाही साबित हो रहा है। इस विधेयक के जो पंचायत के कार्य हैं वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय भी है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय होना चाहिए, वो नहीं है। तो हमारे ग्रामीणों को दल दल भटकना पड़ता है और जिला मुख्यालय तक आज ये धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन इनकी मांगें कब तक पूरी होती और इनके हक अधिकार कब पूर्ण होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव आने वाला है, सभी राजनीतिक पार्टियां सिर चढ़कर बोल रही हैं, गांव में चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन इनके आवास, शौचालय और इनकी जो सुविधाएं हैं इन पर किसी की नजर इनायत नहीं है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए हरदोई से मैं सुभाष निषाद।